हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। करनाल के कुंजपुरा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल यह है कि जिस मजदूर की मौत हुई है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल आप हमारी रिपोर्ट देखिए और देखिए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ। तेज धमाका और फिर सब कुछ तबाह। ये नजारा कुंजपुरा के पटाखा फैक्ट्री का है, जहां देर शाम एक धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की दीवार टूट गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बारूद रखा हुआ था, जिसको पटाखा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बारूद में अचानक आग लग गई, जिसके बाद जोरदार धमाका। धमाके की आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दी थी। बस गांव के पास ही है अपनी फैक्ट्री, तो खेत के वहाँ पे अंदर ब्लास्ट हुआ। पहले तो ब्लास्ट होती हम जैसे आए यहाँ पे देखा, दो रूम थे अंदर, दोनों रूम ब्लास्ट हो चुके थे। साथ में अंदर एक जेंट्स भी था, वो भी ब्लास्ट हो चुका बिल्कुल ही। उसकी एक राइट साइड की बाजू और टांग गई थी। फिर उसको उठाया गया, उस टाइम सांस थे, जैसे उठाया गया फिर उस टाइम उसकी मौत हो चुकी थी। तो कितने लोग अंदर काम करते हैं? ये दो फैमिली थी, जिसमें दो जेंट्स थे, दो फीमेल थी और 3-4 लेडीज थी, बच्चे थे और दो बच्चे बॉयज थे। 10 एक लोग काम करते 10 एक लोग काम करते हैं। तो क्या पटाखा बनता है? पटाखा नहीं, फुलझड़ी बनती है यहाँ पे। कौन सी जगह है ये कुंजपुरा है जी, ये नियर प्रताप पब्लिक स्कूल पड़ता है जी, ये मुगल माजरा रोड है जी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं? हाँ जी, फायर ब्रिगेड गाड़ी आई हैं, 2-3 गाड़ियाँ मंगवाई थी, पुलिस भी आ गई थी टाइम पर। बस ये इस करके फिर कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर जब तक कुछ समझ पाते, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था। जो भागने में कामयाब रहे वो तो बच गए, लेकिन जो इसकी चपेट में आए वो या तो मौत की नींद सो गए या फिर घायल हो गए। धमाके के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में एक मजदूर की जान ले ली, जबकि कई मजदूर घायल हुए। जो मजदूर जान बचाकर बाहर निकले, उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। फैक्ट्री के अंदर हुआ। क्या पटाखा बनता है वहाँ? हाँ, छोटा पटाखा भी बनता है। क्या बोलते हैं जो है तो कोई भी। कितने लोग थे? हम लोग करीब 8-10 लोग थे, तो बिहार के खाली, बाकी लोकल था 2-4, तो क्या 4 लोकल भी था। धमाका हुआ? धमाका पूरा कस के हुआ जी। तो किसी की मौत भी हुई है? अब 2 का घायल मुंह के लेके गए हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गांव के लोग दहल गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग को बुझाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या है। ब्लास्ट हुआ है, किस नाम से फैक्ट्री है? देखिए, विनायक नाम से फैक्ट्री है। अभी मैं सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि यहाँ कोई धमाका हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पे आ गई थी और फायर ब्रिगेड हमने सूचना दे दी थी। मौके पे आने के बाद हमने एक घायल व्यक्ति अंदर था, उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। बाकी अभी आग बुझने के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो किस चीज की फैक्ट्री है जी? पटाखा फैक्ट्री है ये। यहाँ पे मसाला पड़ा हुआ कच्चा भी अंदर। और डेथ भी बता रहे हैं किसी की? नहीं, अभी वो तो उसकी हमने हॉस्पिटल भेज दिया, वो वहीं से पता लगा। तो जोरदार जख्मी था, ज्यादा जख्मी था। काफी धमाका हुआ था तेज? हाँ, बहुत धमाका काफी तेज हुआ है। लेकिन इस धमाके ने एक जिंदगी लील कर ली। अब पुलिस जांच करेगी कि धमाके की वजह क्या है, किसकी लापरवाही ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट।
साल भर में इस तरह की खबरें कितनी सारी सामने आती हैं जिसमें किसी फैक्ट्री में धमाका होता है और मजदूर वहां पर मौत का ग्रास बन जाते हैं और बार बार सवाल उठते हैं कि मजदूरों की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन होता है। देखिए, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी अगर हम देखें तो देखिए वहां भी काफी सारे मजदूर जो हैं वो बलमे में जो है मिले और कई मजदूर घायल भी मिले, कई मजदूर ऐसे भी मिले जिनकी मौत हो चुकी थी। तो इस तरह से जब फैक्ट्रियां चलती हैं, इस तरीके से जब कल कारखाने चलते हैं तो तब उनसे इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो फैक्ट्री मालिक हैं और जो कल कारखानों के मालिक हैं वो कितनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि मजदूरों की वो एक मजबूरी मानी जाए, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, काम का जो भी वक्त है, काम की जो भी पाबंदियां हैं, वो तमाम बातें उनको माननी होती हैं। लेकिन बावजूद इसके देखिए कि जिस तरह से ये मजदूर मौत का ग्रास बन रहे हैं, उनके लिए जिम्मेदारी किसकी है, उनके घर परिवार को संभालेगा कौन। कई महीने पहले हमने आपको खबर बताई थी बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की, जहां एक बॉयलर फटा, बॉयलर फटने से एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। काफी मजदूरों की वहां पर मौत भी हुई। करीबन 4 से 5 दिन लगे वहां मलबे से मजदूरों को निकालने में। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से भी वहां पर तमाम मुस्तैदी जाहिर की गई। लेकिन देखिए, जब इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो प्रश्न चिन्ह लगता है प्रशासन पर, प्रश्न चिन्ह लगता है जो कारखाने के जो मालिक है उन पर भी। और यहां से भी हम जो खबर बता रहे हैं ये खबर भी जिम्मेदारी तय करती है फैक्ट्री मालिक पर। फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी यहां पर तय होनी चाहिए कि उनकी फैक्ट्री में क्या तमाम सुरक्षा उपकरण हैं। और जिस तरह से पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर फुलझड़ी भी बनती है, जहां पर पटाखे भी बनते हैं, तो वहां पर किस तरीके से एकदम हादसा हुआ। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, एक मजदूर की मौके पर मौत भी हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको तमाम परिस्थिति से रूबरू करवाया और बताया कि किस तरह से यहां पर घटना हुई। एक गंभीर बात ये मानी जाए, क्योंकि देखिए लगातार जब एक मजदूर की मौत होती है तो उसके साथ साथ जो फैक्ट्री मालिक है उसकी भी जिम्मेदारी तय होती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, हम ये खबर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पटाखा फैक्ट्री में एकदम जो है आग लगी और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल अगर परिस्थिति को देखा जाए तो क्या परिस्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो कल शाम को ही जो मुगलसराय है, करनाल कुंजपुरा एरिया में, ये कुंजपुरा थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री पड़ती और फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके का कारण ये था कि उस कमरे के अंदर जरूरत से ज्यादा विस्फोट सामग्री रखी हुई थी। इतना जबरदस्त धमाका था कि उसकी दीवार तक टूट गई और उसी के साथ एक मजदूर की वहां मौत हो गई। उसके साथ कई मजदूर वहां से घायल हुए। इसके साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले भी इसी क्षेत्र में आज से 2012-13 में एक फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में एक हादसा हुआ था। हादसे के दौरान तकरीबन आधा दर्जन मजदूरों की मौत हुई। तो कई दर्जन मजदूर उस फैक्ट्री में ही, उस फैक्ट्री के आसपास इस फैक्ट्री का अब 3 पार्ट इस फैक्ट्री हो चुके हैं। पहले एक ही फैक्ट्री थी, अब 3 फैक्ट्रियां हो चुकी हैं। इससे पहले उस फैक्ट्री में ही एक धमाका हुआ था जिसमें 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। और उससे भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो फैक्ट्री मालिकों ने सबक नहीं लिया और फिर ये हादसा होता है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है और मजदूर के साथ अगर बात करें जो दूसरे मजदूर घायल जरूर हुए, उनका इलाज चल रहा है। और दूसरे जो मजदूर जिसकी मौत हुई है उसका करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही उसका संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो आप विजुअल में देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो कैसे अपने परिवार के सदस्य खोए जाने को लेकर कहीं ना कहीं तंग है। उनका ये भी याद जो बात उनसे उनका ये कहना कि हम अपने प्रदेश लौटना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट्री के मालिक ने या दूसरे लोगों ने हमें समझा बुझा के यहाँ रखा और इस वजह से रुकने के बाद हमारे साथ यह हादसा हो रहा है कि हमारी मौत हो गई है। जी कमरजीत, फैक्ट्री मालिक की ओर से क्या कुछ कहा गया? क्या वो इस स्थिति पर गंभीर नजर आए, जिम्मेदार नजर आए? उनकी ओर से क्या कहा गया? देखिए, अगर बात करें तो फैक्ट्री मालिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस समय कल जब यह हादसा हुआ, हादसे के दौरान
कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। आसपास के लोग जरूर बोले थे। उसके साथ अगर बात करें पुलिस प्रशासन के जो SHO है मधुबन को, उनका अपना वर्जन उनका यही कहना था कि पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जो भी इसका दोषी होगा उसका बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन का लगातार यही कहना है, कोई भी जो भी इस हादसे का दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि उन लोगों को जो घायल हैं उनका इलाज करवाना, उसके साथ अगर जो जिस मजदूर की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम कराना। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अपनी जो अपने जिम्मेदारी समझता हुआ नजर जरूर आ रहा था। लेकिन अगर बात की जाए तो कंपनी मालिक से बात करने की जरूर कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कल तो उस समय कोई बात सामने नहीं आई थी। फिलहाल जब फोन किया तो फोन से उनसे बात नहीं हो चुकी। जी कमरजीत, जैसा कि आपने बताया कि यह हादसा कल शाम को हुआ, तो इस हादसे के बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जो पुलिस प्रशासन है, वो कितनी देर में पहुंचे? देखिए, अगर बात करें तो जैसे ही करनाल से 15 किलोमीटर दूर ये गांव है, कुंजपुरा से आगे गांव है, वहां पर ये है। और जो लोगों की माने तो उसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस वाले तो साथ ही वहां से पहुंच गए, क्योंकि थाना वहीं से समीप था। और उसी के साथ अगर बात करें तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो भी मौके पर पहुंच गई थी, जल्दी ही पहुंच गई थी। आसपास के जो लोग थे वो भी अपने स्तर पर वहां पर पहुंच गए थे और किसी न किसी पूरे मामले को, इस विस्फोट को संभालने की कोशिश जरूर की थी। लोगों को डर भी लग रहा था कि कहीं न कहीं पिछले सालों में इस फैक्ट्रियों में हादसा होता, हादसे में कई लोग ऐसे भी झुलस गए थे जो लोगों को बचाने के लिए यहाँ आए थे। इस वजह से कई लोग सामने थोड़ी देर बाद आए, जब दीवार गिर गई तब लोग वहां पर पहुंचे। इसके साथ अगर बात करें प्रशासन ने जरूर मुस्तैदी दिखाई थी। जी कमरजीत, अगर फैक्ट्री मालिक की बात करें तो देखिए फैक्ट्री मालिक बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कमरे में जो है मात्रा से अधिक विस्फोटक पदार्थ रखा गया था जिसमें एकदम आग लगी थी। अगर घायल मजदूरों का जिक्र किया जाए तो उनकी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी राहत में उनका स्वास्थ्य माना जाए? देखिए, बात करें जो घायल मजदूर थे वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है। इतना जरूर जनता ये रही कि एक मजदूर की जान जरूर चली गई, जो दूसरे लोग थे वो ठीक है, थोड़ी बहुत झुलसे हैं, चोटें आई हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने उनको भी बचाने की जरूर कोशिश की है, उनको सामने नहीं आने दिया। इससे पहले भी हम आपको बताना चाहेंगे, जब ये फैक्ट्री में पिछले सालों हादसा हुआ था, दर्जनों लोग झुलस गए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने कहीं न कहीं मीडिया के सामने इन लोगों को आने ही नहीं दिया। ये दबाव कहीं न कहीं आज भी जरूर दिखाई दे रहा है। कमरजीत, आप जैसे पिछले साल का भी जिक्र कर रहे कि इस पटाखा फैक्ट्री में पहले भी इस तरह के हादसे हुए, ये फैक्ट्री तब भी बंद नहीं की गई, फैक्ट्री मालिक की ओर से तब भी लापरवाही जाहिर की गई, अब भी लापरवाही जाहिर की गई। तब जो मजदूर घायल हुए थे उनको कैमरे के सामने आने भी नहीं दिया गया। तो क्या इस फैक्ट्री पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और क्या फैक्ट्री मालिक पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, अगर बात करें जो पिछले दिनों फैक्ट्री में हादसा होता ये इसी गांव में हुआ था, उसके साथ अगर बात करें तो उस समय दूसरी फैक्ट्री थी। ये 3 अलग अलग पार्टनर से, उनकी अलग अलग फैक्ट्री है। ये परवीन इसके मालिक हैं जो हैं। और उसके बात करें जो पहले फैक्ट्री में हादसा हुआ था पंकज भारती की फैक्ट्री, पंकज भारती एक बीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं। उनके साथ अगर बात करें तो उनकी फैक्ट्री में हादसा होता उस समय भी जरूर उन लोगों को कैमरे के सामने नहीं आने दिया गया था। जो लोग मौत हो गए थे उनके जो परिजन थे उनको भी नहीं आने दिया गया था। लेकिन कल भी घटना हुई है, जो दूसरी फैक्ट्री हुई है गांव, उसी में ये घटना हुई है। मुगलसराय में पिछले सालों में वहां से हादसा होता है, कई लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। और कल का जो हादसा हुआ है ये भी उसी गांव में हुआ है। कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्री वाली बात नहीं है और प्रशासन को ध्यान देने के लिए फैक्ट्रियां अवैध फैक्ट्री कहने के लिए अवैध तरीके से एक कमरे में ज्यादा सामग्री पड़ी थी, ज्यादा सामग्री। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मुखातिब करा रहे करनाल के कुंजपुरा में जो घटना हुई है उससे हम ये दर्दनाक घटना बता रहे हैं। किस तरह से एक मजदूर की यहां पर मौत हो गई और जो पटाखा फैक्ट्री है उसमें बताया जा रहा है कि कमरे में जो वहां पर ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था वो मात्रा से अधिक था, जिसमें एकदम जो है वो आग लगी। भयंकर जो है ये घटना हुई और आग लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। और ये देखिए कि कल शाम की एक घटना है। पुलिस प्रशासन और इसी के साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। यानी कि इस तमाम मामले में देखा जाए तो फैक्ट्री मालिक ने किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की है। पूर्ण तौर पर फैक्ट्री मालिक की यहां पर लापरवाही सामने आई है और देखिए एक मजदूर की मौत यहां हो गई है और कई मजदूर यहां घायल भी हुए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम रुक कर रहे हैं गौरव पुनिया की, जो कि इस मामले के जांच अधिकारी हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। गौरव जी, देखा जाए तो इस मसले में आपको किसकी गलती लगती है, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, कल हमें शाम को सूचना मिली थी कि एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। जो वहां पुलिस ने मौके पे जाके एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को मौके बुलाया था। आग पर काबू पाया गया और वहां पे जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल हमने भिजवाया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। चोटों के कारण जो विस्फोट हुआ था और उसमें एक और अन्य लड़का घायल है। कुल 2 व्यक्ति उसमें इंजर्ड हुए थे। इसमें लापरवाही फैक्ट्री मालिक की भी सामने आई है, तो हमने रात ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो आप किस किस तरह से कार्रवाई करते हैं? क्योंकि देखिए ये बेहद गंभीर मामला माना जाए। प्रवासी मजदूर हैं जिनकी मौत हुई है, उनके घर परिवार वाले भी लगातार उन्हीं के ही जो कमाई है उन पर ही आश्रित रहते होंगे, तो आवक का भी एक जो साधन है वो यहाँ से तय होता है। तो इस तरह के जो मामले सामने आए हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई रही है? सबसे पहले तो हमारे लिए यही जरूरी है कि हम मौके पे जाकर और हमने वहाँ के और फैक्ट्री मालिक से आपने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि इस तरह की लापरवाही क्यों हुई, इस तरह से गैर जिम्मेदारी उनकी ओर से क्यों जाहिर की गई? गौरव जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है इनसे हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पाया, संवाद हमारा नहीं हो पाया। तो देखिए, जांच अधिकारी की ओर से कहा गया है कि वो जांच कर रहे हैं और जांच में ये पता चला है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं उनकी लापरवाही है। उन्होंने लापरवाही बरती, गैर जिम्मेदारी उनकी ओर से बरती गई है। इसी के चलते एक मजदूर की जो मौत हुई है और कई मजदूर जो हैं वो घायल भी हुए हैं। तो लापरवाही का जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया जाए तो फैक्ट्री मालिक को ही ठहराया जाए, क्योंकि जांच अधिकारी ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने जांच की और जांच करते हुए उन्होंने ये पाया कि ये फैक्ट्री मालिक की लापरवाही है। और आप देखें कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में आते हैं, पलायन करते हैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्री हैं उनमें काम करते हैं, और जब इस तरह से उनके साथ हादसे होते हैं, इस तरह से जब सलूक किया जाता है कि जो घायल हैं उनका जो इलाज हालांकि प्रशासन की ओर से करवाया गया, लेकिन देखिए फैक्ट्री मालिक की ओर से किसी भी तरह से किसी भी श्रमिक को राहत नहीं दी गई। और जिस श्रमिक की मौत हुई है, आप देखिए उनके परिवारजन भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक दुखी अवस्था में वो वहां पर बैठे हैं, व्यथित वो बैठे हैं और तस्वीर ब्लर कर दी गई है। आप इस मजदूर की स्थिति देख सकते हैं, किस तरह से दयनीय स्थिति यहां पर नजर आ रही है। तो इस तरह के हादसे तब भी होते हैं तो फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फैक्ट्री मालिकों को अपनी जो लापरवाही है उस पर जो है कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि उनकी लापरवाही किसी न किसी व्यक्ति की जान ले रही, किसी एक परिवार के उस व्यक्ति की जान ले रही जिस पर पूरे परिवार का जो भार है वो टिका हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।